हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टडी विथ अलीशा। लास्ट वीडियो में हमने क्लास थर्ड साइंस से चैप्टर 1 पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में क्लास थर्ड साइंस चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट मतलब पौधे के विभिन्न भाग। पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। और ग्रो करने के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर, मिनरल्स, सॉल्ट, सनलाइट, ये सब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, ये तो हो गई इनकी रिक्वायरमेंट की बात। अब इनके पार्ट्स के बारे में, तो इनके पार्ट्स क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लाइक देख सकते हैं आप, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टीम, रूट। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करते हैं? मोस्ट प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द शीड्स। बहुत से प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं किसकी हेल्प से? सीड से ना। द पार्ट ऑफ प्लांट विच रिमेन अंडर द, वह पार्ट, प्लांट का वह पार्ट जो कि मिट्टी के अंदर होता है और ग्रो करता है, उसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ठीक है। द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। वह पार्ट जो कि ग्राउंड के ऊपर मीन्स मिट्टी से ऊपर होता है, उसे क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। ये शूट कहते हैं। एंड द शूट कंसिस्ट ऑफ द लीव, स्टीम्स, branches, flowers, fruit. Each of these part has a special job to do. प्लांट्स के जो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, लीफ हैं, स्टीम्स हैं, फ्रूट हैं, इन सब का अलग अलग काम है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। रूट, रूट क्या होती है? रूट ग्रो अंडर द ग्राउंड शो दे कैन नॉट बी शी फ्रॉम आउटसाइड। रूट जो है, ये देखिए, जो प्लांट है इसकी रूट क्या है? अंडर द ग्राउंड। यहाँ ये मान लीजिए ये मिट्टी है, यहाँ ये मिट्टी के अंदर, अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर। ठीक है, ग्राउंड के अंदर है, इसे आप देख नहीं सकते हैं। ठीक, कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड, आउट, बाहर नहीं दिखाई देता है। रूट जो है वो अंडर द ग्राउंड होता है। रूट क्या करता है? रूट होल्ड प्लांट firmly इन द सॉइल। रूट क्या करता है? पूरे प्लांट को होल्ड किए रहता है मिट्टी में। ठीक है, ये पूरा प्लांट को किसने होल्ड करके रखा है? इस रूट ने। रूट होल्ड करके रखता है। दे हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अप इवन इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वाइंड। ये क्या करता है? रूट क्या हेल्प करता है? इस प्लांट्स को होल्ड किए रहता है। एंड वाइंड्स भी आती हैं, जब तेज हवा तूफान आती तो भी प्लांट्स जो है टूटता नहीं है। रूट मूव डाउन इनटू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर। ये रूट क्या होती हैं? नीचे मिट्टी के अंदर और फैलती जाती हैं क्या करने के लिए? वाटर की सर्च में, पानी सर्च करने के लिए, पानी के लिए। ठीक, पानी इनसे, जड़ों से पानी जाता है रूट से और प्लांट्स के विभिन्न अलग अलग पार्ट में पहुंचता है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल्स। रूट्स क्या करती हैं? मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे रेडिस, कैरोट और बीटर रूट आर सम एडिबल रूट। कुछ ऐसे रूट्स हैं जिसे आप खा सकते हैं। एडिबल रूट्स होती हैं, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, रेडिस, मूली, गाजर, बीट रूट, ये ऐसी रूट्स हैं जिसे आप खा भी सकते हैं। फिर अब बात आती है कि अलग अलग प्लांट्स में आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप की रूट्स होती हैं। ठीक, तो रूट्स कितनी टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप की। एक होती है फिब्रस रूट और एक होती है टैप रूट। फिब्रस रूट क्या होती है और किन प्लांट में होती है? सम प्लांट है मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टीम। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ना, बहुत स्मॉल्स होती हैं, छोटी जड़ें होती हैं, उनकी रूट्स होती हैं। और दिस रूट्स आर कॉल्ड फिब्रस रूट। ये रूट्स क्या होती हैं? देखिए, छोटी छोटी रूट्स होती हैं और इन्हीं रूट्स को क्या कहते हैं? फिब्रस रूट्स कहते हैं। ये रूट्स किस किस्म में पाई जाती है? ग्रास में, घासों में, वीट में एंड फिब्रस, जो घास होती हैं और वीट होती हैं, मतलब गेहूं में, घास में, इस प्रकार की रूट ये पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी जड़ें होती हैं, गेहूं, चावल, घास, ये सब में इस प्रकार की फिब्रस रूट्स पाई जाती हैं। टैप रूट क्या होती हैं? टैप रूट जो होती हैं वो ज़्यादा ऐसा फैली हुई होती हैं और मिट्टी में ज़्यादा नीचे तक, अंदर तक ऐसे जाती हैं। ये बिग प्लांट्स में पाई जाती हैं। टैप रूट, सम प्लांट हैव थिक root growing into the soil. Several thinner roots grow from the thick root. This main thick root is called the tap
रूट। जो थिक्स रूट्स होती हैं ना उन्हीं को क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। टैप रूट किस किस में पाई जाती है, बिग प्लांट्स जो होते हैं लाइक मैंगो, नीम, ये जो ट्रीज़ होती हैं, बिग बिग ट्रीज़ होते हैं, उनमें टैप रूट होती है। ठीक, अब जो प्लांट्स का जो भाग होता है स्टीम्स, प्लांट्स का जो एक पार्ट होता है स्टीम, उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये प्लांट है आपका, ठीक, ये इधर रूट हो गया, और ये जो स्टीम है, स्टीम, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टीम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। द स्टीम हेल्प द प्लांट टू स्टैंड। स्टीम क्या करता है, ये प्लांट का मेन पार्ट है। और ये शूट, यहाँ पे जो शूट है ना रूट के जस्ट ऊपर, ये शूट से क्या रहता है, इसका मेन पार्ट है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट्स को स्टैंड रहने में। और इट कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट, रूट से, और ये स्टीम के थ्रू ही क्या होता है, मिनरल्स और वाटर जो है प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, लाइक लीफ में, स्टीम में, ब्रांचेस में, इसी की हेल्प से जाता है, स्टीम की हेल्प से। इट कैरी वाटर मिनरल फ्रॉम द रूट अदर पार्ट्स, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में स्टीम की हेल्प से ही, ये स्टीम की हेल्प से ही वाटर और मिनरल्स ट्रांसफ़र होता है। ऐसे जाइलम फ्लोएम्स होते हैं जो कि आपको डिटेल में जब ये पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में जाएंगे तो पढ़ेंगे। प्लांट लाइक स्वीट पोटैटो एंड शुगर कैन स्टोर फूड इन देयर स्टीम्स। देखिए, जो स्वीट पोटैटो होता है और शुगर कैन होता है, गन्ना, जिसे आप गन्ना कहते हैं, ये क्या है, स्टीम्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिसे आप मतलब फूड के रूप में यूज़ करते हैं। ये क्या है, स्टीम है। तो आपसे पूछ सकते हैं स्टीम का एग्जाम्पल बताइए जिसे आप खाते हैं, एंड रूट का। तो लास्ट में आपने रूट का एग्जाम्पल पढ़ा था, कैरोट और बिटर रूट। और स्टीम का एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो एंड शुगर कैन। डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट टाइप स्टीम्स, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप की स्टीम्स होती हैं। जैसे ये ट्री है, तो ट्री में कैसी स्टीम होती हैं, ट्री हैव थिक एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्री में जो बिग ट्रीज होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और वुडी होती हैं, मतलब लकड़ी उनसे मोटी होती हैं तो लकड़ी प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ये सर्ब्स हैं, ये छोटी छोटी जो घासें होती हैं, इसमें क्या होती हैं, थीन एंड वुडी स्टेम, पतली पतली, उतनी प्लांट के कंपैरिजन में पतली स्टेम्स होती हैं इसकी। हर्ब्स में क्या होती हैं, थीन एंड ग्रीन स्टेम, इसमें भी पतली ये स्टेम्स, देखिए पतली पतली स्टेम्स होती हैं और ये ग्रीन होती हैं। और जो इनकी स्टेम्स है वो ग्रीन उतनी नहीं होती हैं, हल्की ब्राउनेस भी हो सकती हैं। फिर है क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स में कैसी होती हैं, इसमें भी थीन और ग्रीन और वेरी सॉफ्ट होती हैं। इनकी जो स्टेम्स होती हैं, ये स्टेम्स होती हैं, कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स के एक और पार्ट्स की, जो कि लीफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट का। इसी की हेल्प से प्लांट जो है अपना भोजन प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है। लेकिन अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप की जो लीव्स हैं वो पाई जाती हैं। डिफरेंट प्लांट हैव लीव ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप और साइज़ की पत्तियां पाई जाती हैं। द लीव ऑफ नियरली ऑल प्लांट आर ग्रीन इन कलर, सभी प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है, बस उनका शेप साइज़ ये अलग अलग होता है। ग्रीन किस लिए होती हैं, बिकॉज ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि क्या करता है, क्लोरोफिल के कारण ही ये पत्तियाँ ग्रीन होती हैं। और विच हेल्प फ्रॉम द मेक देयर फूड, और ये क्लोरोफिल ही जो है वो प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। फिर है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें लीफ के अलग अलग पार्ट को अलग अलग नाम होता है। लीव्स में छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं ना, डॉटेड डॉटेड ऐसे होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये जो पतली सी स्ट्रिप जैसे ये गई है बीच में, उसे मेन वेंस कहते हैं। फिर पत्ती के इधर इधर साइड ये पतला पतला सा ये लाइनिंग बना होता है, इसे क्या कहते हैं, मेन वेंस कहते हैं। फिर ये जो बाहरी आउटर पार्ट है उसे क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। और ये जो ऊपर लीफ के ऊपर ये नुकीला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, लीफ एपेक्स कहते हैं। और लीफ की ये साइड वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं, स्टल्क कहते हैं। तो आई होप आप लीफ के बारे में समझ गए होंगे, ठीक। फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ
क्या करता है, क्या काम होता है इसका। तो लीव आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीव जो है वो प्लांट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दे प्रिपेयर फूड फ्रॉम होल प्लांट, पूरे प्लांट के लिए क्या करता है, लीफ जो है, ये लीफ जो है वो फूड प्रिपेयर करता है ना। सो दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री, इसीलिए लीफ को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। प्लांट की फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो लीफ को कहते हैं। दे प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड इन द presence of air, water and sunlight is called photosynthesis. What is photosynthesis? The process by which plants make their food in the presence of air, water and sunlight is called photosynthesis. लिव एक्सचेंज गैसेस थ्रू टिनी पोर्स, जो अभी मैंने बताया आपका ये स्टोमेटा की हेल्प से क्या करते हैं, प्लांट्स जो है आपके वो गैसें एक्सचेंज करते हैं। मीन्स जब ये प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए एयर जो है वो कैसी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाली, जो आप सांस लेने के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है और उसी की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है एंड टेक आउट करता है क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि आपके लिए, हम सभी के लिए हेल्पफुल है। तो गैसें एक्सचेंज किसकी हेल्प से होती हैं, प्लांट से। प्लांट्स में जो ये स्टोमेटा होता है उसकी हेल्प से गैसों का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है आपका ये जो मैंने बताया, टेकन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक। लिव लाइक अ मिंट, स्पैनिच, स्टोर फूड इनसाइड देम। ये जो लीव्स हैं लाइक ये आपकी स्पैनिच और ये मिंट की पत्तियाँ वो अपने अंदर ही फूड स्टोर करके रखती हैं। फ्लावर्स जो पार्ट का प्लांट का एक पार्ट है फ्लावर क्या होते हैं, द बड ऑन द स्टीम ऑफ अ प्लांट चेंज इनटू अ फ्लावर। स्टीम में जो बर्ड्स होते हैं, मतलब ये ऐसे छोटे छोटे, यही जो हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्लावर में। फ्लावर आर द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड, फ्लावर कैसे होते हैं, मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं प्लांट के। दे आर अ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज, डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज के भी होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, तो फ्लावर ग्रो इनटू अ फ्रूट, फ्लावर जो है वो ग्रो करके फ्रूट में कन्वर्ट होता है। फ्रूट में अ फ्लावर लाइक कैलीफ्लावर एंड ब्रोकली स्टोर फूड एंड द इडेबल, कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो इडेबल फ्लावर होते हैं लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये इडेबल फ्लावर्स हैं। फ्रूट्स जो कि फ्लावर से फ्रूट्स बनते हैं। अ फ्लावर चेंज इनटू, देखिए ये पोमोग्रेनेट है, इसका फ्लावर ऐसा होता है, ये कन्वर्ट होके ऐसे बनता है और इसमें सीड्स होती हैं। हाँ, इसी को आप क्या करते हैं, ये इडेबल है, इसे आप खाते हैं और फिर इसी से वापस इसी सीड से फिर वापस इसको प्लांट करके और वापस से फिर एक प्लांट बनता है और उससे फ्लावर से ये प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पपाया हैज़ अ मैनी सीड्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होती हैं जिसमें बहुत सीड्स होती हैं, कुछ में होती हैं जो बहुत ज़्यादा सीड्स नहीं होती हैं कुछ चीज़ें, और कुछ में केवल एक ही सीड होती हैं। फ्रूटी एंड जूसी एंड फ्लैशी पार्ट ऑफ प्लांट, फ्रूट किसे कहते हैं, जो फ्रूट का जो पार्ट होता है जो कैसा होता है, जूसी होता है, फ्लैशी होता है, वो उसी को हम खाते हैं, फ्रूट्स के उस पार्ट को। अलग अलग प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की मतलब अलग अलग नंबर ऑफ़ सीड्स होती हैं। जैसे कि इसमें पपाया में मैनी सीड्स होती हैं, एप्पल में फ्यू सीड्स, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होती हैं, बहुत कम भी नहीं होती हैं, और कुछ जो होते हैं जिनमें सीड्स नहीं होती हैं। फंक्शन ऑफ फ्रूट का क्या फंक्शन होता है, वी ईट फ्रूट एंड प्लांट लाइक एप्पल, बनाना, गोवा etc। फ्रूट्स को हम खाते हैं, जैसे कि आप एप्पल, बनाना और भी फ्रूट्स हैं जिसे आप भोजन के रूप में ईटेबल होते हैं, आप उन्हें खाते हैं। फ्रूट्स सम प्लांट्स आर ईटन एज अ वेजिटेबल, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसे वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे आपका पंपकिन हो गया, लेडी फिंगर, टोमेटो एंड ब्रिंजल, ये फ्रूट्स हैं जिसे आप वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करते हैं। सीड्स क्या होती हैं, सीड्स के बारे में पढ़ते हैं। सीड्स हैज़ अ प्लांट इनसाइड इट, सीड्स जो होती हैं वो प्लांट के
इनसाइड होती हैं। व्हेन द सीड गेट इनफ एयर, वाटर एंड वार्मथ दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड जो होती है, सीड को यदि एयर, वाटर और प्रॉपर मतलब उन्हें ग्रोथ के लिए ग्रोथ मटेरियल मिले तो वो ग्रो करके और प्लांट बनते हैं। इस प्रोसेस को ही जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये था पार्ट ऑफ प्लांट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के क्वेश्चन आंसर्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, मीन्स रूट्स को क्या कहते हैं। तो द पार्ट ऑफ प्लांट विच रिमेन अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। सूट क्या होते हैं? द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर होते हैं। मैंने आपको ये बताया था, ये प्लांट है मान लीजिए, ये पार्ट्स जो है उसका क्या है? रूट है, ये लीफ है, ये बर्ड है और फिर इसके बाद फ्लावर बनेगा। तो जो अंडर द ग्राउंड है ये रूट है और जस्ट इसके यहाँ पे जो पार्ट है वो क्या है? शूट है। और पत्तियों में जो है क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, लिप्स में पाया जाता है, इसी की हेल्प से जो है फोटोसिंथेसिस होता है। जर्मिनेशन क्या होता है? जब प्रोसेस विच सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, वह प्रोसेस जिससे न्यू प्लांट बनता है उसे जर्मिनेशन कहते हैं। क्विक रिकॉल दिया हुआ है। द बॉडी ऑफ प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। बॉडी का प्लांट की जो बॉडी है वो मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, रूट एंड शूट। रूट और टू टाइप, रूट भी टू टाइप की होती है, फिब्रिस रूट, टैप रूट। शूट कंसिस्ट ऑफ द स्टीम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। शूट से कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी होती हैं आपकी? स्टीम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ओके, ये जो पूरा जो आपने चैप्टर पढ़ा उसी का क्विक रिकॉल है कि आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट से हमें कोई बेनिफिट नहीं बट मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के हमें आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।